परमेश्वर का धन्यवाद हो इस मौके के लिए कि एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना के द्वारा अपने सभा को शुरू करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। अब इससे प्रत्येक के साथ हो प्रभु जी, मुझ नाचीज के साथ हो कि जो कुछ मैं बोलूं वो तेरी ओर से हो और तेरी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार के लिए प्रभु। जितने भाई बहनें सुन रहे हैं उनके दिलों से बातचीत कर कि हम तेरी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार करने पाए प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। Come to you, let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see. Will all be stripped away, and the power of the light. Be close, let your love surround me. Bring me near.
संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, तोके मैं खोजना, तोके मैं चाहना, आओ प्रभु मोर जीवन में। तोके मैं खोजना, तोके मैं चाहना, आओ प्रभु मोर जीवन में। आकाश में देखो ना, तारे गंगे देखो ना, हो तुम्हें याद आवे मोते। आकाश में देखो ना, तारे गंगे देखो ना, तुम्हें याद आवे मोते, तुम्हें याद आवे मोते रे, तुम्हें याद आवे मोते रे, तुम्हें याद आवे मोते रे, तुम्हें याद आवे मोते रे। मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, तोके मैं खोजना, तोके मैं चाहना, आओ प्रभु मोर जीवन में। तोके मैं खोजना, तोके मैं चाहना, आओ प्रभु मोर जीवन में। पंछी भी गावे गीत, नदी भी गावे गीत रे, तोरे गीत गावे सवेरे। पंछी भी गावे गीत, नदी भी गावे गीत रे, तोरे गीत गावे सवेरे, तोरे गीत गावे सवेरे, तोरे गीत गावे सवेरे, तोरे गीत गावे सवेरे, तोरे गीत गावे सवेरे। मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, तोके मैं खोजना, तोके मैं चाहना, आओ प्रभु मोर जीवन में। तोके मैं खोजना, तोके मैं चाहना, आओ प्रभु मोर जीवन में, आओ प्रभु मोर जीवन में, आओ प्रभु मोर जीवन में। आइए हिंदी गीत गाएंगे, बोलो जय मिलकर जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे की यही मन में भर दे अपनी प्रेम, प्रेम तेरे की यही मन में भर दे अपनी प्रेम, तेरे प्रेम की गाएगी
गीत गाएंगे, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा फतह पाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मसरूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामे यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अंधेरी राह में न डरूंगा, मैं उठाऊंगा दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मसरूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामे यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुझे मसरूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामे यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, भागते भागते रोज मदद पाऊंगा, रंज खुशी हो नसीब मुझको, यीशु मेरा मुझे मसरूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामे यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा, आँखें हैं सारी झंडा है आजी, यीशु मेरा मुझे मसरूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामे यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। हमारे जीवन में कभी कभी समस्या आती है, तूफान आती है, कभी कभी एक दानव हमारे सामने खड़ा हो जाता है, जिसका सामना हमने करना पड़ता है। आइए बाइबल से कुछ पद को हम पढ़ें। पहला सामुएल 17 अध्याय के 4 से 11 पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। फर्स्ट सामुएल चैप्टर 17 रीडिंग फ्रॉम वर्स 4 to 11। तब फलिस्तियों की छावनी में से एक वीर गोलियत नाम निकला, जो गत नगर का था, और उसके डील डॉल की लंबाई 6 हाथ 1 बीता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था और एक पत्थर का छीलक पहने हुए था, जिसका तोल 5000 शकील
पीतल का था। उसके टांगों पर पीतल के करीब उसके टांगों पर पीतल के कवच थे और उसे कांधों के बीच बर्ची बंधी हुई थी। उसके भाले का छड़ जुल्हे की डोरी के समान था। उसके भाले का फल 600 सकेल लोहे का था और बड़ी ढाल लिए हुई एक जन उसके आगे आगे चलता था। वो खड़ा होकर इस्राएली पांतियों को ललकार कर बोला, तुमने यहां आकर लड़ाई के लिए क्यों पांति बांधी है? क्या मैं फलिस्ती नहीं हूं और तुम साउल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष को चुन लो और वो मेरे पास उतर आए। यदि वो मुझको लड़कर मुझे मार सके तब हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुम हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वो फलिस्ती बोला, मैं आज के दिन इस्राएल के पांतियों को ललकारता हूं, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। उस फलिस्ती ने उस फलिस्ती की बातों को सुनकर साउल और समस्त इस्राएली का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। आज मैं बता रहा हूं कि इस्राएल के सामने एक दानव, एक जायंट खड़ा था जो उन्हें ललकार रहा था, जो उन्हें चुनौतियां दे रहा था। उन्हें कह रहा था कि इस्राएल के घराने में से, सेना में से एक व्यक्ति को चुन लो जो आकर मुझसे लड़े। यदि वो मुझे मार डालेगा तो सारे इस्राएली फलिस्तियों की सेवा करेंगे, और यदि मैं उसे मार डालूं तो फिर सारे फलिस्ती इस्राएल की सेवा करेंगे। वे ललकार रहा था कि मैं यदि मार डालूं तो सारे इस्राएली फलिस्तियों की सेवा करेंगे, और इस्राएली मुझे मार डाले तो सारे फलिस्ती जो है इस्राएलियों की सेवा करेंगे। हम देखते हैं यहां पर उस समय ईसे के 7 पुत्र सेना में थे और 8वां सबसे छोटा दाऊद अपने पिता के भेड़ बकरियों को चराया करता था और 5 टाइम दाऊद के दरबार में काम करता था। हम देखते हैं दाऊद एक तरफ तो राज दरबार में काम कर रहा था और राजा के दरबार में काम करते करते एक राज दरबार का अनुभव प्राप्त कर रहा था। दूसरी तरफ जंगल में अपने पिता के भेड़ बकरियों को चराकर और शारीरिक रूप से मजबूत हो रहा था। उसने फलिस्ती इस्राएल के दक्षिण पश्चिम सीमा पर जमा होकर और इस्राएल पर चढ़ाई करने की योजना बना रहे थे। वे फलिस्ती अपने हारने की, बदला लेने की योजना बना रहे थे जो योनातान उन्हें हरा दिया था। उन्हें अपनी सेना की शक्ति को फिर से तैयार किया था, इकट्ठा किया था, बड़ी सेना लेकर यहूदा के पास इकट्ठा हो लिया था। और हम देखते हैं कि एपेस दमीन में अपना डेरा डाला था और इस जगह का नाम खूनी घाटी भी था। और इस घाटी में दोनों तरफ चढ़ाई थी और बीच में एक चमकता हुआ नदी बहता था और इस्राएल की सेना एक तरफ की पहाड़ी पर और फिलिस्ती की सेना एक तरफ की पहाड़ी पर इकट्ठी थी और दोनों तरफ से बहादुरी का तमाशा दिखाया जा रहा था। और फिलिस्ती की सेना इस्राएल की सेना को ललकार रही थी और इस्राएल की सेना फिलिस्ती सेना को ललकार रही थी।
इस्राएलियों के लिए बड़ी डर की बात थी जब फलिस्तियों की सेना में से एक दानव था जिसका नाम गोलियत था और इन लोगों को चुनौती दे रहा था। जब हम और आप गिनती की पुस्तक 13 अध्याय के 32 और 33 पद पढ़ते हैं तो जब भेद लेने के लिए इस्राएल के लोग कनान में गए थे तो उन्होंने क्या देखा कि जितने पुरुष वहां थे वो बड़े ढील डौल में थे, बड़े मजबूत थे। फिर उसमें नेपोली को अर्थात नेपेली जाति वाले अकाम वासियों को देखा और कहने लगे हम उनके दृष्टि में तो टिड्डी के समान दिखाई पड़ते हैं। हम देखते हैं वहां के लोग बहुत लंबे तगड़े थे और गोलियत और उसके और साथी वहीं से थे जो लंबे तगड़े थे। निर्गमन के दिनों में इस्राएली इनसे बहुत डरते थे और प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करते समय भी इन्हें बहुत डर लगता था। गोलियत जो था वो 10 फीट का था जो इस्राएलियों को सेना को चुनौती दे रहा था। 10 फीट का लंबा तगड़ा, पीतल का टोप पहने, पत्थर का झिलम पहने, टांगों पर पीतल का कवच, कंधों के बीच बर्छी बंधी हुई थी। उसके भाले की जड़ चूल्हे की डोंगे के समान था और भाले का फल 600 सिकेल लोहे का था। एक बड़ी ढाल लिए हुए एक व्यक्ति उसके आगे आगे चलता था। वो इस्राएलियों की सेना को ललकार रहा था कि एक पुरुष अपने आप में से चुन ले जो आकर मुझसे लड़े। 40 दिनों तक गोलियत इस्राएल की सेना को ललकारता रहा। जिस प्रकार मैं बताया कि ईसे के 8 पुत्र थे जिसमें से 7 पुत्र जो थे वो सेना में भर्ती थे। छोटा जो दाऊद था वो अपने पिता ईसे के भेड़ बकरियों को जंगल में चराया करता था। और जब उसके पिता ने अपने भाइयों के कुशल क्षेम समाचार पूछने के लिए दाऊद को भेजा और दाऊद इस ललकार को, इस चुनौती को सुना और जब इस चुनौती को सुना तो कहा ये व्यक्ति जो है इस्राएल के परमेश्वर के सेना को ललकार रहा है, मैं इससे लड़ूंगा। मगर जब वो साउल से बात करने गया तो हम देखते हैं साउल कहता है तू तो अभी लड़का ही है और ये गोलियत बचपन से लड़ाकू है जिसे तू नहीं लड़ सकता। आइए हम देखें पहला सामुएल 17 अध्याय के 33 पद। साउल ने दाऊद से कहा तू जाकर फलिस्तियों के विरुद्ध नहीं लड़ सकता क्योंकि तू लड़का ही है और वो लड़कपन से योद्धा है। दाऊद ने साउल से कहा तेरा दास अपने पिता के भेड़ बकरियों को चराता था और कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमने को उठा ले जाता तब मैं उनका पीछा कर उन्हें मारा और मेमने को उनके मुंह से छुड़ाया और जब उसने मुझ पर चढ़ाई की तो मैं उसके केस पकड़कर उन्हें मार डाला। तेरा दास सिंह भालू दोनों को मार डाला है और यह खतना रहित फलिस्ती उसके सामने हो जाएगा क्योंकि उसकी जीवित परमेश्वर के सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया है वो मुझे फलिस्तियों के हाथ से भी बचाएगा। साउल ने दाऊद से कहा जा यहोवा तेरे संग रहे। हम देखते हैं यहां पर दाऊद अपने पिछले बातों को याद करता है। फोकस ऑन जायंट and you will stumble. Focus on God and giant will stumble. दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए गया
और नाले से 5 चिकने पत्थर को उठाया। 5 ही क्यों? 2 या 20 क्यों नहीं? 15 क्यों नहीं? 5 पत्थर के उत्तर को मैं प्रकट करने जा रहा हूं। आपके 5 अंगुली 5 पत्थर को याद दिलाते हैं, जिसे आप उस दानव का, उस जायंट का सामना कर सकते हैं। पहला पत्थर, द स्टोन ऑफ पास्ट। पहला पत्थर, बीते समय का पत्थर। फर्स्ट स्टोन, द स्टोन ऑफ पास्ट। सब डरे हुए थे, इस्राएल सेना और इस्राएल के लोग डरे हुए थे। दाऊद बीते समय को याद किया। कहता है परमेश्वर ने उसे सामर्थ दिया है कि वो सिंह और भालू के ऊपर जय पाए, उन्हें मार डाले। परमेश्वर उसे सामर्थ देगा कि वो गोलियत को भी मार डालेगा। हमारे दानों पर जय पाने के लिए परमेश्वर हमें सामर्थ देगा। हमारे दानों पर जय पाने के लिए परमेश्वर हमें सामर्थ देगा। वो कहता है पहला सामुएल 17 अध्याय के 34 से 36 पद में, सिंह और भालू से लड़ाई की गवाही राजा को देता है। किसी ने कहा है, राइट टुडे योर वॉइस ऑन सैंड एंड chisel yesterday victory on stone। आप अपने समस्या को बालू पर लिखिए। क्या हो जाएगा? कुछ समय के बाद वो समाप्त हो जाएगा। और जब आप अपने विक्ट्री को, आप अपने जयवंत होने की बात को पत्थर पर लिखें, छेनी से पत्थर पर लिखे, जो सदा के लिए रहेगा। आज हमारे सामने दानव जिसे हम सामना करना चाहते हैं, हमारे जीवन में बहुत से दानव आते जाते रहते हैं, जिसका सामना हमें करना पड़ता है। हम देखते हैं कि जब हम याद करते हैं परमेश्वर के काम को, मैंने याद किया सुलेमान के मंदिर बनाने का निर्माण, नेहमाया यरूशलेम के फाटक और शहरपनाह को बनाया, दाऊद जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, गोलियत सिंह भालू पर जयवंत हुआ और मार डाला। परमेश्वर के जय को याद करें। परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत बार आपको जयवंत किया है, आप उसे याद रखें। पहला इतिहास 16 अध्याय के 12 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर के किए हुए आश्चर्य कर, उसके चमत्कार न्याय वचन स्मरण करो। परमेश्वर के किए हुए आश्चर्य कर और चमत्कार और न्याय वचन का स्मरण करो। देखेंगे नूह ने जहाज बनाया और अपने परिवार की रक्षा किया। अब्राहम 100 वर्ष की उम्र में पुत्र प्राप्त किया, जबकि सांसारिक रूप से यह संभव नहीं था। इस्राएलियों ने आश्चर्यजनक कार्य से लाल समुद्र पार किया। 40 वर्षों तक परमेश्वर उनकी सुधि देता रहा, उनके जूते नहीं फटे, उनके कपड़े नहीं फटे। परमेश्वर ने आकाश से मन्ना गिराकर उन्हें भोजन दिया, चट्टान से पानी पिलाया। ये लोग की शहरपनाह उनकी चारों ओर घूमने से गिर गया। पहला पत्थर, बीते समय का पत्थर, स्टोन ऑफ पास्ट, हमें याद करना है परमेश्वर ने किस प्रकार पुराने समय में हमें और आपको जयवंत किया है। दूसरा पत्थर, प्रार्थना का पत्थर। दूसरा पत्थर, प्रार्थना का पत्थर, स्टोन ऑफ प्रेयर। अपने अंगूठा और इंकित करने वाली अंगुली को देखें। अंगूठा और इंकित करने वाले अंगुली को देखें। दोनों तरफ चढ़ाई है और बीच में तराई है। एक तरफ चढ़ाई, दूसरे तरफ चढ़ाई, बीच में तराई। एक श्लोक दूसरे श्लोक पर जाने के पहले दाऊद को घाटी में आना था। ऊपर जाने के पहले घुटने के नीचे जाना
जरूरी है, यानी प्रार्थना करना जरूरी है। प्रार्थना का पत्थर, अपने दानों को बिना प्रार्थना के हम सामना ना करें, प्रार्थना में समय व्यतीत करें। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के 18 पद में लिखा हुआ है, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के 18 पद में लिखा है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। दाऊद की सफलता का कुंजी प्रार्थना। भजन संहिता 59 के 16 पद में कहता है, परंतु मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। 67 के भजन संहिता 67 के 1 पद में कहता है, 67 के 1 पद में कहता है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणगत हूं, और जब तक ये विपत्ति निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों के तले शरण किए रहूंगा। परमेश्वर की सहायता का निमंत्रण करे, प्रार्थना के पत्थर को उठा ले। स्टोन ऑफ प्रेयर, पहला हमने देखा स्टोन ऑफ पास्ट, दूसरा हमने देखा स्टोन ऑफ प्रेयर, तीसरा हमने देखने जा रहे हैं द स्टोन ऑफ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी, प्राथमिकता का पत्थर। आपके जीवन में प्राथमिकता क्या है? आपके जीवन में पहला स्थान क्या है? आपके सबसे लंबा अंगुली जो है आपके प्राथमिकता को प्रकट करता है। मैंने अंगूठा और इंगित करने वाले अंगुली को बताया। तीसरा, हम सबसे लंबा जो है, जो सबसे प्रथम है, उसको हम प्राथमिकता के विषय में देखेंगे। हमारे परमेश्वर के प्रतिष्ठा, रेपुटेशन दांव पर है। दाऊद ने तो यही सोचा कि ये खतना रहे, परमेश्वर के सेना को ललकार रहा है। 40 दिनों से गोलियत लोगों को ललकार रहा था, इस्राएलियों को ललकार रहा था। दाऊद गोलियत के इसलिए लड़ा कि परमेश्वर की प्रतिष्ठा दांव पर थी। परमेश्वर की प्रतिष्ठा दांव पर थी। दाऊद इसलिए लड़ा कि लोग जान ले कि इस्राएल में एक सच्चा परमेश्वर है। दाऊद इसलिए लड़ा कि लोग जान ले कि इस्राएल में एक सच्चा परमेश्वर है। दाऊद को मालूम नहीं था कि गोलियत से लड़ने के बाद वो बचेगा या नहीं बचेगा, पर वो परमेश्वर की प्रतिष्ठा के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार था, अपने आप को बलिदान करने के लिए तैयार था। आज आप दानों को अपने सामने देख रहे हैं। आपके जीवन में आपके सामने एक दानव खड़ा है जिससे आप मुकाबला करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, परमेश्वर आपको चंगाई देगा, परमेश्वर आपको हर एक संदेह से मुक्त करेगा, परमेश्वर आपके निराशा को बदलकर आशा ला देगा, परमेश्वर आपके संघर्ष में आपकी सहायता करेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। यहोवा हमारा शहर बना है, हमारा गढ़ है। आगे देखेंगे एलियों की शहरपना केवल चक्कर लगाने से गिर गई। ये सब दानव थे, परमेश्वर ने इस पर जयवंत कराया। हमारी प्राथमिकता क्या है? परमेश्वर की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, हमें उस पर जय पाना है, हमें गोलियत से लड़ना है, हमें अपने दानों से लड़ना है। चौथा, स्टोन ऑफ पैशन, उत्साह का पत्थर। जब गोलियत नजदीक आने लगा लड़ने के लिए, तो दाऊद उससे मिलने के लिए, लड़ने के लिए दौड़ गया। अपने चरवाहे की झोले से अपने गोफन और एक पत्थर को निकाला। हमने पढ़ा और बताया बारी से, गोलियत का पूरा शरीर ढका हुआ था, टूप से, झीलम से, सब कुछ ढका हुआ था, केवल उसके 2 आंख जो थे खुले थे। दाऊद ने गोफन में एक पत्थर डाला, घुमाया और मारा, और पत्थर जाकर उसके दोनों आंखों के बीच में लगे
और गोलियत गिर पड़ा और दाऊद दौड़कर गया और उसके ऊपर चढ़कर और गोलियत के तलवार को लेकर और उसके सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया। उत्साह का पत्थर गोलियत गिर पड़ा, उसके ऊपर चढ़कर गोलियत के तलवार से दाऊद ने गोलियत के भारी भरकम शरीर से उसके सर को अलग कर दिया। बैटल इज ओवर, विक्ट्री इज वन। परिस्थिति डर के मारे भागने लगी। आपकी अंगूठी का अंगुली उत्साह को याद दिलाता है। एक और पत्थर, एक और अंगुली बचा है। पांचवा, स्टोर ऑफ परसिस्टेंस, डटे रहने का पत्थर, डटे रहने का पत्थर। दाऊद यह नहीं सोचा था कि एक ही पत्थर काफी होगा। दाऊद यह नहीं सोचा था कि एक ही पत्थर खाया काफी होगा, इसलिए उसने 5 चिकने पत्थर को उठाए थे। गोलियत के 4 और संबंधी थे जिन्हें दाऊद जानता था, जो गोलियत के समान योद्धा थे और ढलान पर वो दौड़ के आ सकते थे। पहला ईस्वी, दूसरा साफ, तीसरा गोलियत का भाई, चौथा दानवर जिसके हाथ पांव में 6-6 अंगुली थे, जिसके 24 अंगुलियां थी। ये चारों गाद के राफा के रहने वाले थे और दाऊद ने 5 पत्थर लिया था। अगर कोई गोलियत का दूसरा 4 संबंधी भी आए तो उसे लड़ने के लिए उनका सामना कर सके। बीते समय का पत्थर, द स्टोन ऑफ पास, हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे दानों पर शक्ति पाने के लिए हमारी सहायता, मदद, अगुवाई किया है। प्रार्थना का पत्थर, हमें अपने दानों से लड़ने के पहले प्रार्थना करना है, तराई में उतरना है। प्राथमिकता का पत्थर, द स्टोन ऑफ प्रायोरिटीज, हमारे परमेश्वर की प्रतिष्ठा दांव पर है। हम लड़ने के लिए तैयार है, चाहे हमें अपने आप को बलिदान क्यों करना पड़े। उत्साह का पत्थर, द स्टोन ऑफ पैशन, जब लड़ाई करने के लिए गया तो बड़े उत्साह से गया, वो दौड़ गया, वो गोलियत से डरा नहीं। उतने एक बच्चा होने के सब बाद भी वो लंबे तगड़े 10 भी गोलियत के सामने दौड़ गया और वो से पत्थर निकालकर और उसने ललाट पर मारा और गोलियत गिर गया और गोलियत के तलवार से ही उसे वो मार डाला। डटे रहने का पत्थर, स्टोन ऑफ परसिस्टेंस। दाऊद यह नहीं सोचा था कि क्या होगा, वो सोचा था गोलियत के 4 और संबंधी भी उसे लड़ने के लिए आए तो तैयार था। हमें अपने दानों से लड़ने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। हमें डरना नहीं चाहिए। हमें अपने दानों का सामना करना चाहिए और परमेश्वर हमारी सहायता, मदद, अगुवाई करता है। दाऊद अपने गवाही में कहता है, साउल के सामने हमारा परमेश्वर यहोवा सिंह भालू से लड़ने की मुझे सामर्थ दी है और उन पर जय दिया है और परमेश्वर इस दानव गोलियत पर भी लड़ने और जय पाने का सामर्थ्य देगा। आप डरे नहीं, गोलियत का सामना करें, अपने दानों का सामना करें, अपने समस्या का सामना करें और परमेश्वर आपके साथ है, आपकी सहायता, मदद और अगुवाई करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हैं तेरे वचन के लिए। प्रभु, हमारे सामने जो दानव खड़ा है, हमारे सामने जो जायंट खड़ा है, हमसे लड़ने के लिए तैयार है, प्रभु जी, हम तेरे नाम से, तेरी दया से, तेरे पिछले बातों को याद करते हुए तैयार है।
प्रभु तू हमें शक्ति और सामर्थ दे, जिस प्रकार तू दाऊद को शक्ति और सामर्थ दिया कि वो अपने दानों से लड़ सके, आज हम भी अपने दानों से लड़ने पाए। प्रभु तू हमारी सहायता कर, तू हमारी मदद कर, तू हमारी अगुवाई कर कि हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार हो प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high His royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, His army shall He lead, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Stand up for Jesus, the trumpet call of Him. Forth through the mighty conflict, in this His glorious day. Ye that are men now serve Him, against unnumbered foes, let courage rise within, and strength to strength oppose. Stand up for Jesus, stand in His strength alone. The arm face will fail you, if they not trust your own. Put on the gospel armor, and peace put on with prayer. Where duty calls or danger, we never wanting there. Stand up for Jesus, the strife will not be long. This day the noise of battle, the next the winter song.